हमारे राज्य में ऐसे बहुत से महान संत हैं जिनकी भक्ति की शक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। और फिर बीरबल ने एक एक कर नाम बताए। पहले हैं गुरु रविदास जी, जो काशी में रहते हैं। उनकी भक्ति और सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं। दूसरे हैं तुलसीदास जी, जो चित्रकूट में रहते हैं, जिन्होंने राम नाम की महिमा से दुनिया को परिचित कराया। और तीसरे हैं सूरदास जी, जो वृंदावन में रहते हैं, जिनकी भक्ति में ऐसी शक्ति है कि पत्थर भी पिघल जाएं। पूरा दरबार ध्यान से सुन रहा था। अब सबकी नजरें अकबर पर थीं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर देर किस बात की? तुम्हें तुरंत ही इन महान संतों के पास जाना होगा। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे रोमांचक और दिव्य अध्याय। कौन सा संत करेगा वो चमत्कार? क्या सच में मुर्दा जिंदा हो जाएगा? लेकिन दोस्तों, अब समय बहुत कम था और हर पल की कीमत थी। तुरंत बीरबल उस फकीर को साथ लेकर निकल पड़े। सबसे पहले पहुंचे चित्रकूट, जहां महान संत तुलसीदास जी विराजमान थे। उन्होंने संत तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से पूरी घटना सुनाई। बगदाद के बादशाह का दुख, मरे हुए शहजादे की पीड़ा और 7 दिन की कठिन समय सीमा, सब कुछ सुनकर तुलसीदास जी कुछ देर शांत रहे। फिर गंभीर स्वर में बोले, ये कार्य बहुत कठिन है और बगदाद एक मुस्लिम देश है। मैं एक हिंदू साधु हूं। वहां जाने से मेरा धर्म भ्रष्ट होने का भय है, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। ये सुनकर फकीर का दिल बैठ गया और बीरबल भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। लेकिन समय रुका नहीं था। तुरंत दोनों वहां से निकले और पहुंच गए वृंदावन, जहां विराजमान थे भक्ति के महान संत सूरदास जी। उन्होंने सूरदास जी के सामने भी वही विनती रखी, वही दर्द, वही कहानी। सूरदास जी ने शांत भाव से सब सुना और फिर धीरे से बोले, मैं व्रज भूमि का दास हूं। मैं 84 कोस के इस व्रज मंडल से बाहर नहीं जा सकता। मेरी साधना और सेवा यहीं तक सीमित है, इसलिए मैं भी आपके साथ नहीं चल पाऊंगा। अब दोस्तों, स्थिति और भी कठिन हो चुकी थी। समय बीत रहा था और उम्मीदें एक एक करके टूटती जा रही थीं। फकीर की आंखों में अब चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन बीरबल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, अभी एक और महान संत हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। और फिर दोनों निकल पड़े काशी की ओर, जहां विराजमान थे संतों के शिरोमणि गुरु रविदास जी। दोनों ने पहुंचकर उनके चरणों में प्रणाम किया और पूरी घटना विनम्रता से सुना दी। बगदाद के बादशाह का दुख, सैकड़ों फकीरों की जान का सवाल और 7 दिन की अंतिम सीमा। और साथ में यह भी बताया कि हम लोग तुलसीदास जी और सूरदास जी के